आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड मंटू शर्मा और गोविंद को गिरफ्तार कर 48 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। आज हम आपको इस हत्याकांड की तारीख दर तारीख सारी चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस हत्याकांड में पुलिस से लेकर कोर्ट तक सभी पहलुओं पर करेंगे बात। तो शुरू करते हैं 21 जुलाई की रात 9:30 बजे की। 21 जुलाई रात 9:30 बजे चांदवारा के मारवाड़ी हाई स्कूल के पास वकील सैयद कासिम हसन के घर पर आशुतोष शाही किसी जमीनी मामले को लेकर मीटिंग कर रहे थे। जिस कमरे में ये मीटिंग चल रही थी उस कमरे में आशुतोष शाही, वकील सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर, उनके जूनियर वकील अमन चाचान और शेरू अहमद मौजूद थे। आशुतोष शाही अपने 3 प्राइवेट बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ वकील कासिम के घर गए थे। ड्राइवर घर के बाहर बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो के अंदर बैठा था, वहीं तीनों बॉडीगार्ड गेट के आसपास खड़े थे। रात करीब 9:30 बजे 2 मोटरसाइकिल पर 4 हथियारबंद अपराधी मौके पर पहुंचे। चारों ने हेलमेट पहना हुआ था। 2 बदमाश जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे उनका सामना 2 बॉडीगार्ड से हो गया। बदमाशों ने दोनों बॉडीगार्ड को गोली मार दी। गोली चलता हुआ देख तीसरा बॉडीगार्ड भी दौड़ा, बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। 2 बदमाश घर के अंदर उस कमरे में घुस गए जहां आशुतोष शाही की मीटिंग चल रही थी। दोनों बदमाशों ने सोफे की एक कोने पर बैठे आशुतोष शाही पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया और उन्हें गोलियों से भून दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कमरे में ठीक बीचों बीच पड़े बेड पर वकील सैयद कासिम हसन लेटे हुए थे, उनके भी दाहिने हाथ में गोली लगी। गोलीबारी करने के बाद चारों बदमाशों ने भागने के क्रम में दरवाजे पर पड़े हुए बॉडीगार्ड पर फिर से फायरिंग किया और लकड़ी ढाई के रास्ते भाग गए। इस हत्याकांड में 25 से 30 राउंड फायरिंग की आशंका जताई जा रही है। इलाज के दौरान आशुतोष शाही के बॉडीगार्ड निजामुद्दीन की मौत उसी रात हो गई। वहीं राहुल नाम के बॉडीगार्ड ने सुबह लगभग 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 दिन बाद तीसरे बॉडीगार्ड ओमकार नाथ सिंह की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौके वारदात पर देर रात तक छानबीन की। 24 जुलाई को मृतक आशुतोष शाही की पत्नी दीपांदिता के द्वारा इस हत्याकांड की FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें प्रद्युमन उर्फ मंटू शर्मा, गोविंद, रणंजय उर्फ ओंकार सिंह, वकील सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर, विक्रांत उर्फ विक्कू शुक्ला और शेरू अहमद का नाम दिया गया। FIR के एक दिन बाद यानी 25 जुलाई को पुलिस मामले में पूर्व पार्षद शेरू अहमद और विक्कू शुक्ला को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 26 जुलाई को STF के ADG सुशील मान सिंह खोपड़े इस मामले में मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। साथ ही बिहार STF की कमान और मजबूत करने की बात कहते हैं। 31 जुलाई मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र के 7 थानेदारों सहित 15 पुलिस पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। आशुतोष शाही हत्याकांड में पुलिस पर यह पहला एक्शन लिया गया। नगर थाना, मिठनपुरा, काजी मोहम्मदपुर, ब्रह्मपुरा, सदर, बेला और अहियापुर के थानेदारों समेत 15 पुलिस पदाधिकारियों का लाइन क्लोज कर दिया गया। उसी दिन इस हत्याकांड को अपराध अनुसंधान इकाई पटना को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद 1 अगस्त को CID के DIG दलजीत सिंह और SP मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करते हैं और FSL की मदद से पूरे हत्याकांड को रिक्रिएट करवा के देखते हैं। 3 अगस्त को बिहार पुलिस के मुखिया DGP RS भट्टी इसी मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और उसी दिन तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला के रामेश्वरम थाना इलाके से मंटू शर्मा और गोविंद को बिहार STF की टीम गिरफ्तार कर लेती है। RS भट्टी द्वारा संदेश दिया जाता है कि अपराधी चाहे जो हो और वो किसी भी हैसियत का हो, अगर उसने अपराध किया है तो बिहार पुलिस उसे लाएगी, जहां भी छिपा होगा वहां से ढूंढ के लाएगी। 4 अगस्त को वकील कासिम हसन उर्फ डॉलर को 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर 2 दिनों की जमानत दे दी गई। 5 अगस्त शनिवार को मंटू शर्मा और गोविंद को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां CID के द्वारा कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड के लिए अपील की गई, लेकिन प्रभारी CGM ज्योति कुमार कश्यप के द्वारा इन दोनों को 48 घंटे की रिमांड पर भेजा गया। वहीं 25 जुलाई को गिरफ्तार हुए शेरू अहमद और विक्कू शुक्ला को 24 घंटे की रिमांड पर भेजा गया। 6 अगस्त रविवार को जिला के नगर DSP राघव दयाल और पूर्वी DSP मनोज पांडे का ट्रांसफर कर दिया गया। कहीं न कहीं नगर DSP राघव दयाल का ट्रांसफर इसी मामले को लेकर किया गया है, क्योंकि पूर्वी DSP मनोज पांडे लंबे समय से मुजफ्फरपुर में कार्यरत थे, लेकिन नगर DSP राघव दयाल को जिला में आए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था।
बहरहाल पूरे मामले में सीआईडी अब इन चारों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि सीआईडी मास्टरमाइंड मंटू शर्मा और गोविंद से करीब 200 सवालों की लिस्ट लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान सीआईडी के डीआईजी दलजीत सिंह और एसपी मनीष कुमार के आने की बात भी हो रही है। बताया जा रहा है कि चारों से कई सवाल मिलता जुलता किया जाएगा ताकि दोषी को चिन्हित करने में आसानी हो। सवालों में शूटर की जानकारी, हथियार सप्लायर की जानकारी, मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता, जमीनी विवाद मामलों से संबंधित सवाल, मंटू शर्मा के आगे की प्लानिंग, हत्याकांड का सूत्रधार आदि सवाल प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ी बारीकी से जिला पुलिस में फेरबदल किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में कुछ और पुलिसिया फेरबदल हो सकते हैं। जिला में सिटी एएसपी के रिक्त पद को भी भर दिया गया है। अवधेश दीक्षित को सिटी एएसपी पद पर मुजफ्फरपुर ट्रांसफर किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीआईडी रिमांड के दौरान इन चारों के मुंह से क्या क्या निकलवा पाती है और इस केस के लिए कितने सबूत जुटा पाती है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले के शूटरों को नहीं पकड़ा है। क्या मंटू शर्मा और गोविंद बताएंगे शूटरों का ठिकाना? आगे भी इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन और मुकेश ठाकुर के साथ मुकेश चौरसिया की संयुक्त रिपोर्ट। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।